अदीला बलोच ने जो सरेंडर किया है ये बड़ी खुशाइन है। अदीला बलोच जो दहशतगर्दों के चंगल से आज़ाद हुई है, बलोचिस्तान गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है, जिसने वाकई रियासत माँ का हक जो अदा करती है उन्होंने हक अदा करके दिखाया है। एक बड़ा पॉजिटिव इमेज दिया है उन लोगों के लिए जो अभी भी इस जंगल में फंसे हुए हैं, जिनका ब्रेन वॉश किया गया है कि ये किस तरह जो है लोगों को वर्गलाते हैं, किस तरह ये नई ज़िंदगी के ख्वाब और जन्नत के ख्वाब दिखाते हैं और किस तरह ये शहादत का नाम लेके मिसिंग पर्सन का एजेंडा बना के इन लोगों को अपने साथ ले जाते हैं और जो इल्ज़ामात हैं वो एजेंसीज पे, इस्टेब्लिशमेंट पे लगा देते हैं। तो इनका जो एक घिनौना किरदार है वो आज जो है वो सबके सामने जो है वो एक्सपोज भी हुआ है और इसमें सारा क्रेडिट जो है वो गवर्नमेंट को जाता है, रियासत को जाता है, इस्टेब्लिशमेंट को जाता है। हाँ, उन माँ बाप को चौकन्ना होना पड़ेगा। इनका एक मैसेज जो आज बड़ा एक खुशाइन है कि अभी भी उन लोगों के लिए रास्ता खुला हुआ है जो वापस आना चाहते हैं, उनके लिए वेलकम है कि आप जो असला है, जो हथियार है, इनको उठा लें और आप एक मुस्बत रास्ते पे चले और ये जो मिसिंग पर्सनस का रोना धोना है और ये जो ड्रामा है इसको ख़त्म किया जा सके, बलूचिस्तान में अमन कायम हो सके, बलूचिस्तान में डेवलपमेंट हो सके, बलूचिस्तान में जो है जिस तरह आपको दूसरे सूबों में ये आपकी जो कारकर्दगी नज़र आती है, डेवलपमेंट नज़र आती है, तरक्याती मंसूबे नज़र आते हैं, वो आपको यहाँ पे भी नज़र आए। यहाँ पे भी डैम बने, यहाँ पे भी रोड बने, यहाँ पे भी पुल बने, यहाँ पे भी प्लाजाज बने, यहाँ पे भी बिजनेस सेंटर बने, यहाँ पे भी टेक्नो सेंटर बने। लेकिन आप इनकी वारदात का अंदाज़ा लगाएं, ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं किस तरह लोगों को वर्गलाते हैं। देखें, ये वहीं पे मुमकिन है जब आप कहीं ना कहीं आप सरपरस्ती से जो है वो आपका हाथ ढीला होता है, अपनी औलाद की तरफ तवज्जो नहीं होती। इसमें बड़ा अहम किरदार आपके पेरेंट्स का है। मिसिंग पर्सन का जो घिनौना ड्रामा इन्होंने रचाया हुआ है, पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 25 करोड़ है, उसमें उस 25 करोड़ में से आप अंदाज़ा लगाएं, अगर आप 4,900 समथिंग एक फिगर लगाते हैं, आप मुहतात अंदाजे के मुताबिक आप बढ़ा लें, 10,000 बंदे मिसिंग पर्सन भी लगा लें, आप इनकी कनेक्टिविटी निकाल लें, कोई ना कोई कलदम तंजीम से आपको जुड़ा नजर आएगा, फैसिलिटेटर नजर आएगा, उसमें कंट्रीब्यूटर नजर आएगा, रिफ्यूज करता नजर आएगा, हार्बर करता नजर आएगा, प्रोटेक्ट करता नजर आएगा, या किसी भी एंगल से उन्होंने इनको सपोर्ट किया होगा या उनकी कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी इनसे जुड़ी नजर आएगी। तो आप ये मिसिंग पर्सन का जो ढोंग है, ड्रामा है, इसका जब भी आपको ये नजर आएंगे, आपने याद है कि इतने पिछले सारे जो हमले हुए इनमें सारे दहशतगर्द मारे जाते हैं, कहीं ईरान से निकलता है, कोई अफगानिस्तान से निकलता है, कोई इंडिया से निकलता है। तो ये जितने लोग पहाड़ से निकलते हैं, जो ले जाते हैं लोगों को, ट्रेनिंग देते हैं अपने लोगों के खिलाफ, तो कैसे ये बलूचिस्तान के साथ सिंसियर हो सकते हैं। तो इसको टेकअप करते हुए उन लोगों के लिए भी पैगाम आज अच्छा है कि आज भी रास्ता आपके पास वापस आने का है। वापस आएँ, आपको रियासत माँ का किरदार अदा करते हुए आपको अपनाएगी। लेकिन एक बात को आप इस जहन से निकाल दें कि इनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, इनका ट्रैक नहीं होगा, इनकी ट्रेसेबिलिटी नहीं होगी। ऐसा नहीं है। जो लोग हथियार उठाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वो लोग जो अमन के दाई हैं उनके लिए वेलकम है। जो लोग अमन को बर्बाद कर रहे हैं, उसमें साथ दे रहे हैं, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। गंडापुर साहब की बड़कों से याद आ गया, आज तो 15 दिन से 14 दिन से भी ज़्यादा हो चुके हैं। 8 सितंबर को आपने कहा था कि हम अडियाला पे हमलावर होंगे। गंडापुर साहब और आपकी कबीना और आपके कारकुनान, आपने जिनको जो है वो माथे पे चने बेचने वाला बनाया हुआ है, जिनको आपने बेवकूफ़ अहमक बनाया हुआ है, जिस कौम को आपने, इस स्पेशल कौम को जो यूथियाज हैं, इमरानडूज हैं, जिस इमरान खान के फॉलोअर्स को, कल्ट को आपने अंधा किया हुआ है, जो नारे बढ़के आपने मारी वहां पे, जो आपने हमलावर होने का कहा था, आपको याद दिला दें कि वो वक्त गुजर चुका है। आप नाकाम रहे हैं। आप इससे साबित होता है कि आप किसका मोहरा है और आप किसके इमाम पे और किन के इशारों पे नाचते हैं। इतने अगर आप बहादुर थे तो जब आपको कॉल आई थी तो उस कॉल को रजिस्ट करते। आपको जब बुलाया गया था तो आप उस मीटिंग में ना जाते। आज आपको ये शर्मिंदगी भी नहीं हुई होगी, यकीनन आपके ऊपर कोई जूम ही नहीं रही थी। आपको ये शर्म भी दिलानी पड़ेगी कि आप नाकाम हैं। आपने इन लोगों को सिर्फ यूज़ करते हैं, अपने लोगों को सिर्फ वहाँ बढ़के मारते हैं, इनसे ऐसे जो है वो वादे करते हैं, जो ऐसे ऐसे जो है वो आप अपने नारे लगाते हैं, ऐसे आप बढ़के मारते हैं, ऐसे आप गलीज जुबान इस्तेमाल करते हैं, रियासत पे आप हमलावर होने की कोशिश करते हैं, इसके आप बढ़के मारते हैं। तो जनाब आपके पास क्या है? आपके पल्ले तो कुछ भी नहीं है। तो आज आप रिहा करवा के दिखाएं। आज आप आए, आप हमलावर हो, आज रिहा करवाएं। ये जलसे जुलूस आपके फ्लोप जो हैं, आप क्या करवा सकें? आपको पैगाम तो मिल गए। आपके लोग जो हैं वो जो समझ आना स्टार्ट हो गई है, जिनके अकल में पर्दा नहीं है उनको तो समझ आना स्टार्ट हो गई है कि ये गंडापुर साहब तो सिर्फ किसी के इशारों पे नाचते हैं। तो आप आए, आप लेके देखें इनको, आए, आपको चैलेंज है। आपको चैलेंज तो सरकार ने किया हुआ है, तो आप करके दिखाएं, रिहा करवा के दिखाएं। आप नहीं कर सकते क्योंकि आपके लिए खोखले दावे वादे हैं आपके, ये आपके सिर्फ बढ़के हैं। और ये खुदारा अभी भी हमारे जो ये जो भाई हैं पाकिस्तानी कौम के लोग, कुछ बेचारे जो वर्गलाए गए हैं, इनको सियासी एजेंडे पे जो नचाया जा रहा है, ये आंखें खोल लें कि जनाब ये सिर्फ आपको सिर्फ ये नारेबाजी करके, आपको वर्गला के, आपको जो है वो प्रोवोक करके, इंस्टिगेट करके आपसे सिर्फ काम लिया जाता है। तो आप आंखें खोल लें और इस जंगल से आप भी आज़ाद हो जाए। एशियाई तरक्याती बैंक जो है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, आपके रवा माली साल में जो है वो बड़ी एक बेहतरी आई है। ये एक महंगाई में जो है वो कमी आई है, जो पिछले साल में 2023-24 का था, जो उसमें ग्राफ 29.2 था और अब 23.4 हो चुका है।
एक बेहतरी की तरफ जो है वो मैशियत चल रही है, और अभी भी इसको बड़ा पॉजिटिव इंडेक्स देखे जा रहे हैं कि मैशियत जो है वो एक मुस्बत रुझान की तरफ जा रही है और हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं, मैशियत के लिए बेहतरी आ रही है, खुशखबरियां आ रही हैं। तो अब इस चीज़ को आप जोड़ें अपनी स्टेबिलिटी के साथ, इकोनॉमिक जोन के साथ। आपकी जो आप जिसको अंडरमाइन करते हैं चीज़ों को, आप स्टेबिलिटी नहीं होने देते, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं, जल्द से जुलूस धमकियां, प्राइम मिनिस्टर चाइना का आ रहा है, CPEC जा रहा है, 2 जा रहा है प्रोग्राम। तो खुदारा इन चीज़ों को भाप लें, आपके जो कारकुनान हैं वो अब अक्ल का पर्दा हटा के इन चीज़ों पे आ जाए कि आपकी मैशियत जो है वो, आपकी GDP भी, ग्रोथ भी आपकी वही बढ़ रही है, तो आप इन चीज़ों को आप इस तरफ चलने दें। गंडापुर साहब ने, जो कि पहले ही मशहूर है बड़कों में, इन्होंने बोंगियां मारने में और जो है सिर्फ इंस्टिगेट करने में एक बड़ा दिलचस्प वाकया सुनाया। इसके ऊपर बड़ी कमेंट और जो सोशल मीडिया पे बड़ा जो है वो धावा बोला गया। हाँ, वो जो बड़ी हवा जो है वो इस तरफ थी इनके वाकये पे। इन्होंने अपनी मदर का जो है वो एक वाकया बयान किया कि मैं, जब मेरी माँ जो है वो मुझे जो सोने की चेन गिफ्ट करती थी और वो मैं जनाब वो खा जाता था पैसे। तो आपसे यही उम्मीद की जा सकती है कि आप अपनी माँ के नहीं बने तो आपने कौम क्या क्या बनना है। कम से कम आप महफिल में बात करते हुए आप कोई गैरतमंद में जो है ना, दामन जो है ना वो ना छोड़ें। आप कम से कम ये ख्याल रखें, आप लड़ाई का बहाना बना के अगर आप माँ के दिए हुए तोहफा बेच देते थे तो जनाब वही आपने वही करना जो आपके कल्ट लीडर ने किया। उसको डिफरेंट किस्म के जो है वो महंगे तरीन गिफ्ट मिलते थे वो आप बेच देते थे। वो आप तोशा खाना के सारे केस आपके सामने हैं, वो आप खा गए हैं, और वही आपका जो है वो फॉलोअर कर रहा है आगे। गंडापुर साहब की कमीना, आगे उनके फॉलोअर। तो यही हमारे मुल्क में ये जो चल रहा है, असल में ये जिनको फॉलो करते हैं आगे असरअंदाज तो जाहिर बात है, इन्फ्लुएंस तो होता है, कन्विंस तो इंसान होता है, किसी ना किसी को फॉलो तो करता है। तो गंडापुर साहब ने अपनी मरहूम माँ को नहीं बख्शा, उनके पैसे खा जाते थे, उनकी चेन बेच के खा जाते थे। तो कौम का पैसा इन्होंने KPK के ऊपर जो कर्ज है, तहरीक का सबसे बड़ा, जो इन्होंने अभी भी उसमें करप्शन के जो अंबार लगाए हुए हैं, तो इनसे आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं सिवाय इंस्टिगेशन के, सिवाय तोड़-फोड़ के, सिवाय करप्शन के। तो जो बंदा सरेआम महफिल में मजाक उड़ा रहा हो अपने दिए गए तोहफे के, और इतना क्लोज रिलेशन, इतना पाक और इतना मुकद्दस रिश्ते का जो है वो लिहाज नहीं कर